कुरान मजीद में नमाज पर बड़ी ताकीद है, जरा गौर से सुनिएगा। नमाज, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। सूरह बकरा, अतस्तब्दिलून अल हक़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून। ऐ लोगो, तुम हक को लिबास बातिल पहनाते हो, तुम हक को छुपाने की कोशिश करते हो, जबकि तुझे पता है कि हक क्या है। फिर फरमाया वक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चला जा। अतअमुरून नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना अल किताब अफला ताक़िलून। कई लोगों, तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो जबकि अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुझे पता है कि हक क्या है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन। कौन सी नमाज है जो फहशा से बचाती है? ये कौन सी नमाज है जो मुनकर से बचाती है? और नमाज, और उसके बाद नमाज जमात की फजीलत कि दिन में 5 मरतबा हर मुस्लिम पे नमाज वाजिब की। अहादीस यहां तक कि अगर सर नो के नेजा पर भी है फिर भी नमाज जमात को तर्क न करना। है क्या नमाज जमात? है क्या ये फजीलत नमाज? ये कौन है जिससे कह रहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। कुरान किताब हिकमत है, जरा 5 मिनट सोचो तो सही। कहा व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन। ये नमाज जो है ये सख्त काम है, ये बहुत बड़ा काम है। इससे वही अंजाम देगा जो बंदे खाशे होगा। 2 चीजों से मदद मांगो, सब्र से और नमाज से। लेकिन कहा कि नमाज बड़ा मुश्किल काम है बनिस्बत सब्र के। अब 5 मिनट सोचिए, किसी का जवान बेटा मर जाए, उस पर सब्र करना मुश्किल है या मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना? किसी के घर में उसका बच्चा कोई बाहर मार दे और उसका छलनी लाशा उसके पास पड़ा हो, कोई कहे कि जनाब इस पे सब्र करना मुश्किल है या 2 रकात नमाज पढ़ना? मौलाना सब्र करना मुश्किल है, नमाज तो आसान है। 6-6 साल गुजर जाएं, लोगों के बच्चे गायब हों, यह सब्र मुश्किल है। या किसी मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना, कुरान कहता नहीं नमाज पढ़ना मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सब्र मुश्किल है। आपको घर लेना है, बैंक गए, 1 करोड़ रुपए आपने निकाला, बाहर जैसे निकले चोर आया, आपका 1 करोड़ लेके चला गया। अब कोई कहे कि 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, ये जो आपका पैसा चोरी हुआ, पूरा घर पूरा माल आपका लुट के चला गया, इस पे सब्र करना मुश्किल है। लेकिन कुरान कहता है इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज को कायम करना यह मुश्किल काम है क्या ये नमाज? अमीरुल मोमिनीन से पूछा, मौला ये सलात क्या है? फरमाए सलात से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। तभी कभी नहीं कहा पढ़ो, कहा अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। ये निजाम विलायत की बात हो रही है। अकीमुस्सलाह व आतु ज़कात, फिर कहा वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। वस्जुदू मअस साजिदीन नहीं, मअल मुसल्लीन नहीं, मअश शाकिरीन नहीं। हालांकि नमाज में सजदे की बड़ी फजीलत है, होना तो यह चाहिए था सजदे करने वालों के साथ सजदे में चले जाओ, लेकिन कहा नहीं, रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। ये रुकू है क्या? सूरह बकरा पहला सूरा, उसमें यह कहा कि रुकू करने वालों के साथ चले जाओ। फिर कहा तुझे हक का पता है, तू हक का साथ नहीं देता। फिर कहा तू हक को छुपाता है। फिर कहा तुझे इल्म भी है पर तू अमल नहीं करता। फिर कहा यही नमाज है जो तुम्हारी मदद करेगी, पर इस नमाज पे चलना, इसको कायम करना बड़ा मुश्किल है। फिर कुरान मजीद का आखिरी सूरा या आखिरी से 1 सूरा 200 सूरा पहले आया सूरह माइदा। अब आ गई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली, वर्रसूलु, मेरा रसूल तुम्हारा वली, वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। और तीसरा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आए। वहां का वरकऊ मअर राकिईन, यहां बताया रुकू करने वाले कौन हैं और किस रुकू करने वाले के साथ उन्हें मिल जाना है। कुरान इससे वाज़ेह क्या बताए? अफला याक़िलून, तो अक्ल से फायदा नहीं लेता? ये कौन है रुकू करने वाले जिनके साथ मिलना है? अली इब्न अबी तालिब,
अपनी विलायत के लिए लफ्ज़ अल्लाह, रसूल की विलायत के लफ्ज़ रसूल। लेकिन जब तीसरी विलायत की बारी आई का तीसरा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए और तुझे हुक्म दिया वर्कअ माअर राकिईन, इसके साथ रुकू में चला जा। कई लोगों ने फकीरों को पैसे भी दिए कि जनाब हम नमाज पढ़ते हैं, आके खैरात मांग लेना। पैसों वाले फकीर और हैं, लेकिन जिब्राइल फकीर बन के अली से खैरात मांगे ये और है। हाँ? अब ये नमाज जिसकी फजीलत इतनी, विलायत को आप कभी नमाज से जुदा नहीं कर सकते। समझो विलायत के दो सिक्के, एक सिक्के की तरफ अमीरुल मोमिनीन, दूसरा सिक्का है नमाज, नमाज, नमाज और नमाज जमाअत की फजीलत। दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आओ, नमाज जमाअत पढ़ो। यह अहले बैत ट्रेनिंग दे रहे हैं शिया समाज को, शिया मुआशरे को कि तू अगर विलाई मुआशरा बनना चाहता है तो विलाई मुआशरा कैसे बनेगा। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस नमाज के अंदर है। अब चाहे शिया जेल में हो, अब चाहे शिया मिसिंग पर्सन हो, अब चाहे तुम्हारे यहाँ पे हालात हो, यहाँ पे धरने के मसले हो, जो भी तुम्हारे कौमी मसाइल हैं, इसका हल नमाज के अंदर है। और हम तुझे इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे दे रहे हैं? निज़ाम विलायत की ट्रेनिंग तुझे नमाज में दे रहे हैं। और एक दफा नहीं, दिन में 5 मरतबा दे रहे हैं। क्योंकि बचपन से जब एक ट्रेनिंग करोगे वो तुम्हारी कौमी आदत बन जाएगी। अब देखिए, कल मैंने कहा 2 समाज है ना, शिया समाज, गैर शिया समाज। शिया समाज में 10 लोग बैठे हों, वक्त नमाज हो जाए, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, जमात पढ़ाएगा कौन? आखिर में समझ नहीं आता, सारे फुरादा पढ़ लेते हैं। हमारे भाइयों के समाज में चले जाइए, वक्त नमाज हुआ, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, रास्तों में आपने देखा होगा, पता नहीं कोई भी बंदा आगे खड़ा हो जाता और पीछे अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू। करत कैसी है बंदे का पता है, हलाली भी है कि नहीं है, अकीदा का कैसा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पर यह सख्ती है ही नहीं। यह असर है फिक़ा का, यह असर है अकीदे का, यह असर है मकतब का। आपका बच्चा हर किसी के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होता। शराइत इमाम हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए लोगों का रहबर बन रहा है, लीडर बन रहा है, वो कोई एरा गेरा नहीं हो सकता। उसकी शराइत है। कर्ज सही होनी चाहिए, हलाली होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। अब कर्ज सही है, हलाली भी है, आदिल भी है, 3 लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक सैयद है तो सैयद को पहले जाना चाहिए। अब 2 सैयद आपस में आ गए, कर्ज भी सही है का जिसकी शक्ल बेहतर है, उन दोनों में से थोड़ा खूबसूरत है, उसे आगे खड़ा होना चाहिए। लूला नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। इतनी सख्त शराइत है हमारे इमाम जमात के लिए। लेकिन मद्दे मुकाबिल कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उनके यहां मकतबी फिक्र नहीं है। आपके यहां इमाम भी हर कोई नहीं बन सकता, आपके यहां खलीफा हर कोई नहीं बन सकता। आदिल हो, मासूम हो, आलम हो, मनसूसो मिनल्लाह हो, तब जाके इमाम बनेगा। लेकिन वहां आप देखेंगे इनकान फासिकन औ फाजिरन, चाहे नमाजी हो, फासिक हो, फाजिर हो, सानी हो, अगर हाकिम बन गया उसे तख्त पे बिठा दो। पहली रेवोल्यूशन मिस्र में, इजिप्ट में, इख्वानुल मुस्लिमीन हुस्नी मुबारक को जब उतारना चाहा, अरब स्प्रिंग जब आप सुनते हैं, बेदारी अरब,